आज मैं आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री का 15 ऐसे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आज के वीडियो अगर आप देख लेते हो और जितना क्वेश्चन मैं दीर्घ उत्तरीय केमिस्ट्री का देता हूं उतना अभी 5 से 6 महीना में सोल्व करके जाते हो तो आप केमिस्ट्री का तीनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना ले जाओगे। मतलब सारा जो क्वेश्चन आपका पूछेगा यहां से ही पूछेगा। तो भाई साहब वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आज आपका केमिस्ट्री का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसका झंझट खत्म होने वाला है और इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। इसका आंसर का अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन इसका आंसर का पीडीएफ कहां पर मिलेगा ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और भाई साहब ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है तो भाई साहब दोनों को शुरू से अंत तक देखना है। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं और 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं 12th में और आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से किसी भी स्ट्रीम से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ क्योंकि भाई साहब यहां से आपको बढ़िया तरीके से सजेशन दिया जाता है, तैयारी कराया जाता है, तब जाके आपको एग्जाम में भेजा जाता है और आप एग्जाम को बढ़िया से फोड़ कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब आज आपका केमिस्ट्री का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसका झंझट खत्म करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीन ही क्वेश्चन का जवाब ही देना होता है और 3 क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन तथा घुल के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जितना मैं लिया हूं सारा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा वीवीआई कौन है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा वीवीआई है ये है, ठीक है। ये वाला है सबसे ज्यादा वीवीआई है, यही वाला। दूसरा क्या है, इंग्लिश वाला पढ़ लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। पढ़ लेना भाई साहब, मैं हिंदी में सिर्फ पढ़ता हूं। अगला क्या है, दूसरा है हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम लिखिए। इस नियम से किसी भी अबाष्पशील एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है भाई साहब। मैं 15 ही वीवीआई दे रहा हूं और ये 15 वीवीआई क्वेश्चन करके जाना है। बहुत लोग तो टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक से कुछ नहीं होता है। टॉपिक में भाई साहब टॉपिक तो बहुत होता है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है तो भाई साहब अनुसंख्यक गुणधर्म से लिया गया है। और बहुत लोग क्या करते हैं पगलानियर अनुसंख्यक गुणधर्म लिख देते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे भाई ये बताओ ना अनुसंख्यक गुणधर्म में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करके जाओ, ठीक है। इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ लेना। अगला हमारा क्या है, अगला भाई साहब है फैराडे के विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइट के प्रथम एवं द्वितीय नियम को लिखे। ये हमारा है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत दिन से नहीं पूछा गया है। 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, बढ़िया से करके जाना। अगला है शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। यहां पर मैं 3 स्टार लगाता हूं, 3 स्टार लगाता हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो कहां से नंबर आपका कट जाएगा कोई पता नहीं। तो एक भी नहीं छोड़ना है भाई साहब, जो छोड़ोगे वही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भाई साहब शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक ये करके जाना। पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण दीजिए। मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार के पायस का उदाहरण देना है। भाई साहब ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का पीडीएफ कहां पर मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा लास्ट तक। अगला क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखे। इस बार निष्कर्षण में से एक कोई सवाल रहने वाला है तो निष्कर्षण को पूरा कंप्लीटली करके जाना है, ठीक है भाई साहब। 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला 7वां क्या है, लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे हैं। लोहे के निष्कर्षण की विधि को लिखे तथा उनके रासायनिक समीकरण भी दे। एकदम मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, करके जाना है तो करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, करके जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला हमारा क्या है, 8वां नंबर, जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, ठीक ना। 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। पूछेगा 6 गो और 6 में से कम 3 गो, अधिकतर से अधिकतर 4 गो 5 गो, यही 15 में से रहने वाला है। अगला क्या है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है। वीवीआई क्वेश्चन है, करके जाना है। सारा 15 क्वेश्चन वीवीआई है। अगला क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के सिद्धांत
को लिखिए, यह कॉपर सल्फेट के विलयन से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, तो करके जाना, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर, गंधका अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन की संपर्क विधि का सिद्धांत लिखिए। संपर्क विधि का आपको वर्णन करना है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पीवलो का क्वेश्चन है। अगला क्या, संक्रमण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं, व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, काफी VVI है, ट्रिपल स्टार लगा लो और करके जाना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्या हमारा 14 नंबर, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन हमारा 2025 में शायद पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं, तो हो सकता है 2026 में पूछे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, करके जाना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 100% चांस बनता है पूछने का, 100% चांस बनता है पूछने का। 15 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास से आयोडीन का निर्माण को लिखे, निर्माण की विधि को लिखे। 100% मैं कहता हूं, अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा ना, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, करके जाना। अब भाई साहब इसका पीडीएफ कहां मिलेगा बताऊंगा। पहले भाई साहब मैं बताता हूं, पिछले साल मैंने जितना क्वेश्चन गैस करके दिया था ना, सारा क्वेश्चन एक लाइन से देखे ला रहा है हूबहू। और देखिए फिजिक्स में 1 2 3 4 5 6 गो दीर्घ उत्तरीय लड़ाए हैं, और 15 ही 20 क्वेश्चन दिए थे पिछला बार भी हम दीर्घ उत्तरीय का। इस बार 15 क्वेश्चन दे दिए दीर्घ उत्तरीय के, करके जाना है भाई साहब। इस बार भी लड़ेगा, इसका आंसर कहां पर मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए भाई मैं बैच लाया हूं, टारगेट 450 प्लस नोट्स बैच, जहां पर आपको इस तरीके से गैस नोट्स ऑल सब्जेक्ट का मिलता है, ऑल सब्जेक्ट का गैस नोट्स मिलता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, मेरा ये वादा है, ठीक ना। करके जाओ, मेरा नोट्स पढ़ के जाओ, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, पूरा बना के आओगे भाई साहब। इसका भी ऑफर भी है, मात्र 151 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑफर भी है, नहीं तो आपको 251 देना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। ऑफर भी है, मात्र 151 मिल जाएगा। इस नंबर या फिर इस नंबर पर कॉल कीजिए, यहाँ पर आपको भाई साहब क्या हो जाएगा, पेमेंट जैसे आप करते हैं तो आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ, इसका आंसर आपको इसी बैच पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, जो बच्चे ने पेड किया है ना, वहां पर इनको मिलने वाला है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही उनको ये इसका आंसर 15 क्वेश्चन का आंसर इस बैच में मिलने वाला है। टारगेट 450 प्लस नोट्स बैच में ही ये 15 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और 15 ही क्वेश्चन नहीं, और सारा क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर मिलेगा गैस क्वेश्चन का। वैसे तो मैं केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय बता दिया हूं, लेकिन इसका आंसर इस बैच में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाओ यहाँ पर कर लो भाई साहब, बैच परचेज करो, वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे भाई साहब टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको क्लास की टाइमिंग कब होता है नहीं होता है ये पता चल जाता है भाई साहब, और कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो जल्दी मैं इसी पर लाता हूं, तो ज्वाइन हो जाओ भाई साहब। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं VVI गेस क्वेश्चन देता हूं, तो जल्दी से जुड़ जाओ। और भाई साहब वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि कौन ऐसा क्लास है भाई साहब, हो सकता है जो क्लास आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मैं क्लास बता दिया हूं, कोई क्लास आगे करवा दिया हूं, और वही क्लास से सारा क्वेश्चन आ गया और आप वो क्लास को अटेंड ही नहीं किए। उसका एक ही रीजन है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप यूट्यूब पर जाएं तो यूट्यूब खोलिएगा तो हमारा ही वीडियो आपको दिखेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा क्लास लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।